सोशल मीडिया हमें लोगों से जोड़ने का काम करता है। सोशल मीडिया हमें लोगों से जुड़ा हुआ रखने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप पर नेगेटिव असर भी छोड़ सकता है। सतीस्ता सर्वे कंपनी के अनुसार इंटरनेट पर जितने लोग एक्टिव हैं, उनमें से 3% फिलहाल ऑनलाइन डेटिंग ऐप या साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। 2025 तक इसकी संख्या बढ़कर 4.3% हो जाएगी। भारत में ऑनलाइन डेटिंग सेगमेंट $53.6 करोड़ का कारोबार कर रहा है। यह कारोबार 17.61% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इन आंकड़ों से भारत में डेटिंग एप्स के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग डेटिंग ऐप को पहले नजरअंदाज करते थे, वे अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। बम्बल का सर्वे कहता है कि ऐसे 44% लोग हैं जो पहले ऑनलाइन डेटिंग के खिलाफ थे, लेकिन अब वे धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल कई युवा लड़के लड़कियों की जिंदगी का अकेलापन राइट स्वेप लेफ्ट स्वेप में ही बीत रहा है। श्रद्धा और आफ्ताब भी एक डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए ही मिले थे। दोनों की प्रोफाइल इस डेटिंग ऐप पर थी। आफ्ताब भी इस ऐप के जरिए लड़की से दोस्ती करना चाहता था और श्रद्धा भी इस ऐप के जरिए किसी लड़के से दोस्ती करना चाहती थी। देश में 3 करोड़ से ज्यादा इंडियंस डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें 67% यूजर्स पुरुष हैं और 33% यूजर्स महिलाएं हैं। यानी देश के ज्यादातर युवा दोस्ती के लिए डेटिंग एप्स का यूज करते हैं। इन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल सही है या गलत? डेटिंग एप्स से होने वाली दोस्ती में जल्दबाजी ठीक नहीं होती। श्रद्धा और आफ्ताब की दोस्ती भी डेटिंग एप्स के जरिए ही हुई थी। 20-25 दिनों में ही दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का मन बना लिया था, जबकि दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। श्रद्धा ने अपने घर वालों से लड़कर आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया था। इस दौरान श्रद्धा ने कई बार अपनी मां को बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। श्रद्धा ने इन घटनाओं के बाद भी आफ्ताब को समझने में गलती की। सच्चा प्यार और इंडिपेंडेंट हो जाने वाले विचार ने उसे इस तरह से घेरा हुआ था कि वो आफ्ताब की हरकतों को नजरअंदाज करती रही। श्रद्धा के पिता ने उसे समझाया था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन श्रद्धा ने अपने पिता से कहा कि मैं अब 25 साल की हो चुकी हूँ, मैं अब अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। श्रद्धा और आफ्ताब 3 सालों से एक साथ रहते थे। इस बीच श्रद्धा के माता पिता सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी बेटी की खबर लिया करते थे, लेकिन बीते दिनों में जब उनकी बेटी का सोशल मीडिया का अकाउंट पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस का रुख किया तो खौफनाक मर्डर का खुलासा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा अपने प्रेमी आफ्ताब पर शादी का दबाव बनाती थी, लेकिन आफ्ताब शादी से इनकार कर देता था, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था और यह सिलसिला रोज का बन चुका था। लेकिन यही झगड़ा एक दिन खौफनाक मर्डर में तब्दील हो गया। पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में डेटिंग ऐप को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि आफ्ताब और श्रद्धा डेटिंग ऐप के जरिए ही एक दूसरे से मिले थे। आजकल अधिकांश युवा अपना ज्यादातर समय अपने साथी की तलाश में डेटिंग ऐप पर ही बिताते हैं। पुराने जमाने में शादी का फंक्शन, कोई बड़ा समारोह, त्योहार या स्कूल कॉलेज ऐसी जगह थी जहां पर युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते थे, दोस्ती करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब मार्केट में ऐसे सैकड़ों डेटिंग एप्स है जिसमें लॉगिन करने के बाद ऐप यूज करने वाले लड़के लड़कियां एक दूसरे की प्रोफाइल देखकर दोस्ती और मुलाकात का समय फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन की दुनिया अनिश्चितता से भरी हुई है। कई बार डेटिंग एप्स पर बातें करते करते कुछ लोग एक दूसरे से बेहद करीब आ जाते हैं। युवाओं को ऑनलाइन डेटिंग में भले ही मजा आ रहा हो, पर वो नहीं जानते कि ये कैसे उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप जैसे टिंडर, बम्बल, मैच और ग्रिंडर आजकल बहुत ही फेमस है। ऑनलाइन डेटिंग में मिले पार्टनर आपके लिए कई बार सिर दर्द बन जाते हैं और वही कई बार इसके चलते लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये इमोशनल डिसबैलेंस और दुख का कारण बन सकता है। इससे आपको खुद से असंतोष की भावना पैदा होगी, बल्कि आप अपने फैमिली और दोस्तों से भी दूर हो सकते हैं। भले ही आजकल ऑनलाइन डेटिंग काफी आम बात हो चुकी है, लेकिन ये आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए आप वास्तविक दोस्त बनाएं, उनके साथ समय बिताएं, ना कि इस सोशल साइट्स पर। सच्चे प्यार वाला फिल्मी विचार युवाओं के मन में इस तरह से बैठा है कि चंद दिनों की मुलाकातें और दोस्ती को ही वो सच्चा प्यार समझ लेते हैं। दोस्ती के बाद प्रेम और प्रेम की परिपक्वता की समझ युवाओं को फिल्मों और टीवी सीरियलों से मिल रही है। ये एक बड़ी वजह है कि आजकल प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम को अपने विवेक से ज्यादा किसी रोमांटिक फिल्म के क्लाइमेक्स से तोलते हैं। डेटिंग ऐप ने युवा लड़के लड़कियों को दोस्ती करने का साधन तो दे दिया है, लेकिन दोस्ती से आगे बढ़ने का फैसला युवाओं पर ही छोड़ दिया है। डेटिंग ऐप्स पर कई तरह के लोग आ गए हैं। कुछ अच्छे मकसद से है तो कुछ आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। की पहचान करना ही सबसे बड़ा टास्क है। आमतौर पर यह माना जाता
बताता है कि डेटिंग एप्स का इस्तेमाल सिंगल या फिर अनमेरिड लोग ही करते हैं, लेकिन एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि शादीशुदा महिलाओं और पुरुषों में भी इन एप्स को लेकर दीवानगी बढ़ती जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ पार्टनर से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग करने या नयापन खोजने की चाहत बनी रहती है। ऐसे में डेटिंग ऐप उनकी पहली पसंद बन जाती है। जब पति या पत्नी के सामने असलियत सामने आती है तो मैरिड लाइफ टूटने का खतरा भी पैदा हो जाता है। एक डेटिंग ऐप के सर्वे में पता चला है कि जनरेशन जेड यानी जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, हर 10 में से 9 युवा डेटिंग ऐप के जरिए दोस्त तलाश। कोरोना महामारी के बाद से डेटिंग एप्स का उपयोग युवाओं में ज्यादा बढ़ गया है। भारत में डेटिंग एप्स के सब्सक्रिप्शन से सालाना कमाई 515 करोड़ रुपए है। सब्सक्रिप्शन के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में डेटिंग एप्स के 2 करोड़ से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। वर्ष 2017 में 25 से 34 वर्ष के बीच के 52% युवा डेटिंग ऐप पर थे। ऑनलाइन डेटिंग गलत नहीं, लेकिन इसके कई नुकसान हैं। ऑनलाइन डेटिंग की शुरुआत पार्टनर को बिना देखे या मिले होती है। ऐसे में अगर सामने वाला आपसे झूठ बोलता है या बात झूठ से शुरू होती है तो आपके लिए इस झूठ को पहचानना मुश्किल होता है। अक्सर ऑनलाइन डेटिंग पर लोग अपनी पुरानी तस्वीर किसी दूसरे की तस्वीर या फिर फिल्टर की हुई तस्वीर शेयर करते हैं। बाद में जब हकीकत सामने आती है तो आप खुद को ठगा सा महसूस कर सकते हैं। डेटिंग ऐप पर कई सारी जानकारियां झूठ होने की संभावनाएं भी अधिक हो सकती है। आपस में मिलजुल कर लोग एक दूसरे को जितना बखूबी समझ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से साथी को समझना उतना आसान नहीं होता। अपनी ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल में अपना लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, निक नेम या सोशल नेटवर्किंग हैंडल शामिल नहीं करना चाहिए। इन एप्स पर आपकी पर्सनल डिटेल कम से कम होनी चाहिए। ऐसा करने से हर कोई आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर किसी को ना दे। सोशल मीडिया डिटेल शेयर ना करें। अपना पर्सनल नंबर शेयर करने के बजाय गूगल फोन नंबर दे और उसे अपने फोन पर फॉरवर्ड करें। एक बार जब आप गूगल वॉइस में लॉगिन कर लेते हैं तो आपको बस अपना एरिया कोड और एक अवेलेबल फोन नंबर सिलेक्ट करना है। डेटिंग ऐप पर मिले लोगों को अपना एक्यूरेट एड्रेस नहीं बताना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें किसी पब्लिक प्लेस पर मिले, जैसे कि रेस्टोरेंट जहां आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। मिलने के समय अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स को जरूर बताएं। डेटिंग एप्स की फ्लिप साइड को समझो। रियल वर्ल्ड में रियल रिलेशन ढूंढो। अगर ऑनलाइन रिलेशन बनाते हो तो ऐसे रिलेशन को समझो, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए। पागल मत बनो, बेवकूफ मत बनो, जवानी के जोश में बावले मत हो जाओ। इतने भी फॉरवर्ड मत बन जाओ कि अपने पेरेंट्स की बातें अच्छी ना लगे। पेरेंट्स को पुराने ख्यालों का मत समझो। वो हमें इसलिए रोकते टोकते हैं ताकि उसने दुनिया देखी है। हमारे पेरेंट्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। ऐसे मामले में वो कुछ कहते हैं तो सुनो और इस पर विचार करो।